अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। हम ये सीरीज़ ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम बेसिक फिजियोलॉजी, एम्ब्रियो और एनाटॉमी वगैरह कर लेंगे। उसके बाद जब हम पैथ स्टार्ट करेंगे और मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करेंगे तो उसमें इन चीज़ों को फिर से रिपीट कर लेंगे और पैथोलॉजी वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखें पिट्यूटरी ग्लैंड आज का हमारा टॉपिक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, तो इसकी 2 लोब्स होती हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसकी 2 लोब्स होती हैं। बेसिकली ये जो हमारे पास प्रेजेंट होता है ये डायनसेफलान के अंदर प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के इंफीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके मैं स्ट्रक्चर भी ड्रा करके आपको बता देता हूँ, बट फिलहाल के लिए इसकी ये देखें, इसकी 2 लोब्स होती हैं। ठीक है, एक होती है एंटीरियर लोब, एक होती है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर और सेकंड होती है पोस्टीरियर। ठीक है, तो इनके दरमियान एक और लोब होती है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट लोब। कुछ बुक्स में इंटरमीडिएट लोब लिखा हुआ है और कुछ में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, बट इसको हम दोनों को साथ लेके चलते हैं कि दोनों बुक्स के अकॉर्डिंग जो भी सीन है। ठीक है, तो देखें जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये हमारे पास ऐसे देखें कि बेसिकली ये हमारे पास जो डेवलपमेंट होती है इसकी होती है न्यूरो एक्टोडर्म से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस कुछ इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास नीचे एक पूरा का पूरा एक कहते हैं थैली नुमा जगह बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक थैली होती है, इस थैली को बोलते हैं सेला ट्राशिका। ठीक है, इसके अंदर पिट्यूटरी प्रेजेंट होता है। अगर कोई पूछे कि पिट्यूटरी कहाँ पे होता है तो हमने कहना है इन्फीरियर टू हाइपोथैलेमस और सेला ट्राशिका के अंदर। ठीक है, सेला ट्राशिका क्या है? एक पाउच लाइक या एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पिट्यूटरी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर एक साइडों पे CSF भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेरिब्रल स्पाइनो फ्लूइड, जो कि हमारे ब्रेन के अराउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी जो है ये इन्फीरियर जो हमारी बेस ऑफ द ब्रेन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये साइड है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और हमारे पास ये जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, इनके दरमियान यहाँ पे एक लोब होती है जिसको हम इंटरमीडिएट लोब कहते हैं। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये मैंने बताया कि न्यूरो एक्टोडर्म से बनती है, इस वजह से इसका सेकंड नेम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, देखें इसका सेकंड नेम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। और जो एंटीरियर साइड है उसका सिंपली नेम है एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, ए से एंटीरियर और ए से एडिनो। ठीक है, हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर की बात करें तो ये न्यूरो एक्टोडर्म से बनता है, इस वजह से एन न्यूरो हाइपोफाइसिस, ए से एंटीरियर पिट्यूटरी और ए से एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है, आपको होप से याद हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने बताया कि ये न्यूरो एक्टोडर्म से बनता है, मतलब ये कि ये ब्रेन के अंदर इसकी फार्मेशन होती है, ये ब्रेन की कैविटी जो होती है उसके अंदर फार्मेशन होती है। बट जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसकी जो फार्मेशन है वो फेरेंक्स के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद ये फेरेंक्स को छोड़कर ऊपर मूव कर जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी बन जाता है। अभी इसके जो सीन है कि बिहाइंड द सीन क्या चीज़ है, देखें जो भी हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं ना वो बनते हैं हमारे पास हाइपोथैलेमस के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास है हाइपोथैलेमस। जो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होते हैं वो हाइपोथैलेमस में बनते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक को कहते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, सॉरी पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, और दूसरा होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक। इनको याद कैसे करना है, देखिए हमारे ब्रेन के अंदर जो है वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 4 वेंट्रिकल होते हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल, एक फोर्थ वेंट्रिकल और एक 2 लैटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, जो वेंट्रिकल के साइड पे होता है उसको हम कहते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ठीक है, और जो हमारे पास ऑप्टिक क्याज्मा होता है इसके टॉप पे प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक। ऑप्टिक क्याज्मा क्या है? ये नर्व होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स जो एक दूसरे से क्रॉस करती हैं और आके हमारी आइज़ को सप्लाई करती हैं। ठीक है, इस वजह से इसको नाम दिया जाता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, इनके अंदर फॉर्मेशन होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की। कौन कौन से हार्मोन्स? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जस्ट 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक को हम कहते हैं ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन और दूसरे को हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो अगर स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक हो तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। देखें ADH और ऑक्सीटोसिन ये जो है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होती हैं। फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? हाइपोथैलेमस के अंदर। ठीक है, अभी हाइपोथैलेमस से ये पिट्यूटरी तक आते कैसे हैं? ठीक है, इनको लेके आती है एक प्रोटीन जिसको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं, जिसका नाम पता है क्या है? नाम है न्यूरोफाइसिन्स। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, न्यूरोफाइसिन्स। ठीक है, ये एक प्रोटीन है जो कि
लेके आती है इन दोनों हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक, ठीक है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं और फिर ये रिलीज़ हो जाते हैं वहाँ से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी होप्स हो कि ये क्लियर हो गया। अभी आते हैं हम एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ। एंटीरियर पिट्यूटरी से डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। अभी आप लोग इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन से हार्मोन पोस्टीरियर से हैं, कौन से एंटीरियर से हैं, कौन से हाइपोथैलेमस से हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब बार बार रिपीट होंगी तो आपको इतने फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी, ठीक है। इतनी ज़्यादा बार हम इन चीज़ों को रिपीट करेंगे, फिलहाल के लिए टेंशन नहीं लें, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या चीज़ है, एंटीरियर पिट्यूटरी में डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से रिलीज़ होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये आकर स्टिमुलेट करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, प्लस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, FSH और LH। एक पॉइंट, एक हार्मोन हो गया इसका। सेकेंड हार्मोन कौन सा है, सेकेंड हार्मोन है कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। ये आकर हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और इससे क्या रिलीज होता है, ACTH। ACTH जाके हमारे एंटीरियल ग्लैंड के ऊपर काम करता है और वहाँ से डिफरेंट हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाता है। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हमारे जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से रिलीज होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये आकर हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और इससे क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है और ये आकर स्टिमुलेट करता है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी को और यहाँ से रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही थी। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये आकर हमारे थायराइड को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, क्लियर। फिर हमारे पास प्रोलैक्टिन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन क्या काम करता है, प्रोलैक्टिन जो है हमारे पास मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन जो है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। फिफ्थ, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज होता है, उसके बाद आके ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और वहाँ से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये है हमारे पास बेसिक पॉइंट्स। अभी जो है ना इंटरमीडिएट लोब के बारे में आपको बताया, कुछ बुक्स ने लिखा है जो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में ही बात करती हैं। उन्होंने लिखा है कि जो बीटा एंड्रोजन और MSH हैं वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होते हैं, ठीक है। 6 MSH और 7 जो है वो है बीटा एंडोर्फिन्स, ठीक है, बीटा एंडोर्फिन्स। देखें, जिन बुक्स ने मेंशन किया है कि 2 लोब्स होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर, उन्होंने कहा है कि MSH, बीटा एंडोर्फिन्स और ACTH जो है ये एंटीरियर से ही रिलीज़ हो रहा है। लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं जिन्होंने लिखा है कि इंटरमीडिएट लोब होता है, उसके अंदर क्या है, जो हमारे पास ACTH रिलीज़ हो रहा है ये, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास MSH और हमारे पास जो बीटा एंड्रोफिन्स हैं ये सारे के सारे कहते हैं इंटरमीडिएट लोब से रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। बट इनका इंटरमीडिएट लोब से रिलीज़ हो रहे हैं, बट इनकी जो मेन चीज़ है वो ये कि है कि ये तीनों जब भी रिलीज़ होते हैं ये एक साथ रिलीज़ होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ACTH कभी रिलीज़ होगा जैसे बाकी हार्मोन्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, बट ये तीनों हार्मोन्स जो है वो डिपेंडेंट है। ACTH रिलीज़ होगा तो MSH जरूर रिलीज़ होगा, ठीक है, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, ठीक है। तो ये है हमारे पास बेसिकली जो चीज़ जिसको हम कह रहे हैं कि ये इंटरमीडिएट लोब से रिलीज़ होती है। होप सो कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। अभी इनको याद कैसे करना है, देखिए, जस्ट 2 हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं, कौन से, ऑक्सीटोसिन और ADH। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन रिलीज़ होते हैं आप उनको 1 मिनट छोड़ दें, बाकी हार्मोन्स को देखें जिनके अंदर रिलीजिंग हार्मोन है, जिनके अंदर भी वर्ड रिलीजिंग है ना, वो सारे के सारे हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी आगे स्टिमुलेटिंग है या जो भी अदर हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, होप्स ओके क्लियर हुआ। अगर हमें नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगा। एक चीज़ और वो ये है कि हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ना उसके अंदर सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के सब यूनिट होते हैं, एक होता है अल्फा सब यूनिट, एक होता है बीटा सब यूनिट। जो अल्फा सब यूनिट है ये डिफरेंट हार्मोन्स के अंदर कॉमनली प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट जो बीटा हार्मोन है ये हर जो हार्मोन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इनका काम क्या होता है, जो अल्फा सब यूनिट है ना ये प्रेजेंट होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, HCG।
इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ये कॉमन होता है, ठीक है। ये इन 4 हार्मोन्स के अंदर कॉमन होता है, बट जो बीटा है वो ऑल हार्मोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये स्पेसिफिक बनाता है किसी भी हार्मोन को किसी भी जगह पे जाके एक्ट करने के लिए, ठीक है। अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो जाकर हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे काम करे, तो उससे बचने के लिए जो हमारे बीटा सब यूनिट्स होते हैं वो उस चीज़ की स्पेसिफिसिटी देते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक बना देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हम इसको कहते हैं कि बीटा सब यूनिट स्पेसिफिसिटी के लिए होता है। होप्स हो गई ये सारी चीज़ें आपको समझ जाएंगी। कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा, मैं इसको क्विक सा रिकैप दे देता हूँ ताकि आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। हम लोगों ने बात की कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। ए से एंटीरियर, इसका सेकंड नेम है ए से एडिनो हाइपोफाइसिस, पी से पोस्टीरियर, ये न्यूरो एक्टोडर्म से बनता है, इस वजह से इसका न्यूरो हाइपोफाइसिस नेम है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो इससे डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको स्टिमुलेशन मिलती है हमारे पास हाइपोथैलेमस से, और जो भी हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स अगर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं वो ब्लड के थ्रू आते हैं, ठीक है। बट जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आकर हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो इनकी प्रोडक्शन होती है हमारे पास हाइपोथैलेमस के अंदर, उनके अंदर सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको कहते हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ये न्यूरोफाइजेंस के थ्रू, ये जो कि कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, हाइपोथैलेमस से लेके आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो ये रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात की कि एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो भी हार्मोन्स हैं वो उनके अंदर कोई कैरियर प्रोटीन नहीं होती, वो ब्लड के थ्रू आते हैं हाइपोथैलेमस से। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो FSH LH रिलीज़ करवा देते हैं। कोरियोनिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो ACTH रिलीज़ करवा देता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इनके थिंक कि आपको नाम समझ नहीं आ रहे होंगे प्रॉपर कि ये क्या क्या बोले जा रहे हैं, बट इनकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो मैंने लिखी हुई हैं, बट जब इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें रिपीट होंगी, होप सो इनकी आपको समझ आएगी, ठीक है। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, MSH और बीटा एंड्रोफिन्स और ACTH कुछ बुक्स में लिखा है कि ये इंटरमीडिएट लोब से रिलीज़ होते हैं। होप्स हो कि ये सारी चीज़ें समझ आई हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।